हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोली दी शंकर भगवान की जय। तो सबसे पहले देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करतानी। धरती पर बैठल धरती माता के चरणों में प्रणाम करतानी। यूट्यूब के माध्यम से जितना गुरु भैया गुरु बहना हमारे वीडियो के देखतानी, सबके गोड़ छू के गोड़ लागतानी। तो आई हम रंभा देवी आप सबके बीच में एक से एक भजन गाइला, एक से एक भजन रउरा सबके बीच में देहिला। आज एगो बहुत सुंदर कथा लेके आइल बानी। रउरा सब यह कथा के भरपूर सुनब। यह कथा के माध्यम से हमके और दुलार प्यार जरूर देम और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखम। तो आई गुरु बहना ध्यान से सुनब कि कथा में का रहस्य बा। तो आई हमनी के चली जा कथा के ओर। तो देखी एगो भगवान के शिष्या बाड़ी। वो भगवान के बचपन से पूजा पाठ करतारी। वो इतना भगवान में लीन बाड़ी कि वो बिना एक दिन भगवान के भोग लगौले कहीं अपन काम धाम करे नहीं खिजात। जब वो अकेले अपना माई बाप के ओह घर में एक लौती बेटी बाड़ी, ओह अपन मन भुलवावे खातिर, अपन मन बहलावे खातिर एगो सुगा पोसले बाड़ी। ये गुरु बहना जहाँ भी जातारी ओह सुगा के संगे संगे लेके जातारी, साथे साथे लेके जातारी। चाहे वो कीर्तन होखे, भगवान के भजन होखे, भगवान के शिव चर्चा होखे, जहाँ भी जातारी ओह सुगा के संगे संगे ले जातारी। ओहिंगा करते करते वो शिष्या भगवान के एक दिन सियान हो जातारी। जब सियान हो जातारी गुरु बहना, तो उनकर माता पिता आपस में बैठ के उनका शादी के बात विचार करता लो। जब शादी के बात विचार करता लो, कहता लो कि अब बेटी हमनी के सियान हो गईली, इनका के बढ़िया घर बर देख के इनकर शादी विवाह कर दी जा। जब इतना बात उस शिष्या सुनतारी गुरु बहना, तो शादी से ना कर देतारी। कहतारी के पिताजी हम शादी ना करब, हम विवाह ना करब। उनकर पिताजी पूछतारन कि आखिर काहे ना करबू। केहू के बेटी जब सियान हो जाली तो हर केहू यह सोचेला कि हम शादी ब्याह करके उनका घरे भेज दी। उनकर पिताजी पूछलन कि आखिर तू काहे शादी ना करबू। कहली कि पिताजी हमें से शादी ना करब कि का जने हम ससुराल में जाई तो हमके भजन भाव करे दिलो कि ना, हमके कीर्तन भजन करे दिलो कि ना, ऐसे हम शादी ना करब। उनकर बाबूजी जब इतना बात सुनलन गुरु बहना, तो कहतारन कि तू तो समझदार बाड़ू, तू तो भगवान के शिष्या बाड़ू, तहरा तो हर चीज के ज्ञान बा। कहली कि ठीक बा, हम तो ये जानते बानी कि एगो बेटी के एगो बाप के घरे गुजर ना होला। बेटा कतनो रहियन गुरु बहना तो बाप के घरे उनकर जिंदगी लाग जाई, लेकिन बेटी कितनो सुंदर रहियन तो उनका एक दिन ससुराल जाना बा। इतना बात शिष्या जब समझ ली तो कहतरी कि बाबूजी ठीक बा, शादी से उ राजी हो गईली, लेकिन एक बात उ कहतरी कि हम शादी करम, लेकिन यह सुगा के हम संगे संगे अपना लेके जाई। ओह सुगा से उनका इतना प्रेम हो गए रहे कि ओह सुगा के बिना वो एक दिन ना रहस, कहीं भी जा साथे साथे लेके जास। उनकर बाबूजी जब इतना बात सुनलन, कहतरन कि बेटी अगर तू यह सुगा के ससुराल में लेके जइबू तो कितना लोग भदा मानी, कितना लोग अच्छा कही, कितना लोग भावना धरी, तू यह सुगा के लेके ससुराल नहीं खू जा सकत। कहली कि बाबूजी अगर हम यह सुगा के लेके ससुराल में ना जाई तो हम शादी ना करब। कहलन उनकर बाबूजी की ठीक बा, अगर ऐसन बात बा तो हम ए पर सोच विचार करब। लेकिन आई गुरु बहिना उस शिष्या आगे का करतारी,
जब उनका शादी के बात विचार चले लागल तो बार बार यह बात कहस कि हम शादी होई ते सुगा के साथे लेके जाइब ना तो हम शादी ना करब। अब वही ना करते करते कुछ दिन बीत गईल। उनकर माता पिता कहस लो कि तू सुगा के छोड़ के जाऊ, कहस कि ना हम लेके संगे संगे जाइब। जब यही ना कुछ दिन बीते लागल त गांव टोला महला उनका माता पिता के लागल तना मारे, कहे लागल कि सियान बेटी रखले बड़ा, ना शादी करिए ना बियाह करिए। अब वही ना सुनते सुनते एक दिन उनकर पिताजी जब घरे अइलन तो लगलन अपना पत्नी से कुल बात कहे कि गांव के लोग हमने के अच्छा नहीं के कहत, हमने के इनकर शादी करके इनका घरे भेज दी जा। लेकिन उनकर महतारी कहतरी कि देखी केहू के बरियारी शादी ना करल जाला, आखिरी त राजी नहीं होत शादी के। कहलन कि जब राजी नहीं होत त कह द कि हमनी के घर छोड़ के कहीं चल जास। अब उनकर महतारी जब इतना बात सुनली तो अपना बेटी से जाके कहे लगली, समझावे लगली, लेकिन फिर भी भगवान की शिष्या उनकर बात नहीं मानत। कह तरी कि ना हम शादी करब ते सुगा के साथे लेके जाइब ना तो हम अकेले शादी ना करब। अब जाके उनकर महतारी उनका बाबूजी से कह तरी कि वो मनिहे ना। ते गुरु बहिना देखी उनकर पिताजी इतना गुस्सा हो गइलन, गुस्सा होके वो शिष्या के घर से निकाल देहलन। जब वो घर से निकाल देहलन तब बेचारी जाके अब भगवान के मंदिर में पूजा करतारी, वही में भगवान के भोग लगावतारी, आरती करतारी। वो सुगा के साथे ले ले बाड़ी। वही ना करते करते कुछ दिन बीत गईल। जब कुछ दिन बीत गईल तो कहली कि हो ना काहे ना हम यही सुगा से शादी कर ली। उनका मन में जब ये सवाल उठल तो भगवान के दरबार में भगवान से आज्ञा लेके वो सुगा से अपन शादी कर लेली। गुरु बहिना जब वो सुगा से वो अपन शादी कर लेली तो वो सुगा उनकर पति बन गइलन। कहली कि अब हम यही में अपन जिंदगी गुजार देब, अपन जीवन कटा देब। जब भगवान इतना देखनी कहनी कि ओह इनका जब इतना सुगा से प्रेम बा तो आज देख ली हम कि इनका भगवान से कितना प्रेम बा। अब भगवान भोलेनाथ जी कहनी कि काहे ना हम एक खाली इनकर परीक्षा ले ली। तो देखी गुरु बहिना भगवान जब इतना देखनी तो एक दिन वो मंदिर में जाता नहीं जहाँ वो शिष्या बाड़ी सुगा के साथे। भगवान वो मंदिर में जब आईनी पंडित के भेष धई के तो लगनी कहे कि अरे बचिया कुछ बात हमके भोग लगा दो। कहली कि बाबा यह मंदिर में कौनो बढ़िया चीज तो ना मिली, भगवान के पूजा पाठ करे नी भांग धतूर इहे सब मिली, मिश्री मेवा इहे सब बा। कहलन कि कौनो बात ना, जौने बतावने हमके दे दा। अब वो शिष्या उठली तो वही से भगवान के भोग लगा देली। भगवान के भोग लगाओ तरी। अब भगवान इतना सुन्नी गुरु बहिना देखनी अपना आँख से, कहनी कि तो बड़ा भगवान से भी प्रेम उतने करतारी, अपना सुगा से प्रेम उतने करतारी। भगवान कहनी के छही बताव कि हम जौन मांगब तवन दे देबू कि ना। कहली कि भगवान अगर हमरा जरी होई तो हम जरूर देब। कहलन के ठीक बा। अब गुरु बहिना भगवान जब भोग वोग लगा लेहलन, बेचारी भगवान के भोग वोग लगा देहली, भोजन करा देहली। अब भगवान कहतानी कि अब हमके जौन मांगतानी तवन दे द। कहली कि हे प्रभु अगर आपके आज्ञा होई हमारा पास होई तो हम मना ना करब, हम जरूर दे। भगवान कहतानी ए गुरु बहिना देखी भगवान के लीला बहुत बड़ ह। कहतानी कि हमके कुछ न चाही, अपना सुगवा के हमरा के दे द। जब इतना बात शिष्या सुनली तब भगवान के पैर पकड़ लेली। कहतरी कि भगवान
मांगे के बाद तो दूसर कुछ मांग ली, लेकिन यह सुगा के रौरा मत मांगे। ऐसे कि ये सुगा से हम शादी कैले बानी, इनका के अपन पति बनौले बानी। भगवान कनी कि ना, तू तो वादा कैले रहलू हा कि हम जवन मांगब तवन रौरा के देव। देखी भगवान के लीला है गुरु बहना। अब वो शिष्या बात में पकड़ा जाता रही। अब वो सुगा के एक हाथे देता रही, एक हाथे भगवान के पैर पकड़ा तारी कि हे प्रभु दूसर कुछ ले ली, लेकिन ये सुगा के मत लेके जाई। लेकिन ना, भगवान के लीला देखी अपरंपार होला। जब भगवान लेके वो सुगा के आगे बढ़तानी तो पीछे से दौड़त जाता रही, कहत जाता रही कि भगवान ये सुगवा में हमार प्राण बसेला। जब सुगवा के लेके जातानी तो हमू साथे साथे चलब, ऐसे कि यह दुनिया में हमार केहू बहाना हो सुगवा के सिवा। माई बाप भी रहलो तो हमके घर से निकाल दिहलो, हमारे यह दुनिया में केहू नहीं खे। लेकिन प्रभु उनका के माना करतानी कि सुगा के तो हम कहीं लेके चल जाइब, लेकिन तहरा के नारी जात हम कहाँ कहाँ लेके जाइब। तभी भी मानत नहीं की गुरु बहना। भगवान के पीछे पीछे दौड़त जाता रही, बोलत जाता रही, गुहार लगावत जाता रही कि भगवान यह सुगा के लेके जाता नहीं तो साथे साथे हमरों के ले चली। लेकिन ना, भगवान उनका के नहीं खे लेके जात। जब दौड़त दौड़त थाक गइल बाड़ी एक गुरु बहना, वो भगवान के शिष्या जब थाक गइल बाड़ी त लड़खड़ा के गिर गइल बाड़ी। जब गिर गइल बाड़ी तब भगवान जब पीछा मुड़ के देखतानी त देखतनी त कहतनी कि ओ ई तो यह सुगा खातिर मर जाई, काहे ना हम एकर सुगा एकरा के वापस लौटा दी। देखी भगवान के महिमा बड़ा बरियार है गुरु बहना। अब भगवान का करतानी कि वह सुगा के खूब सुंदर 12 साल के लड़का बना देतानी। जब वह सुगा के 12 बरिस के लड़का बना देतानी, वह सुगा जब एगो लड़का बन जाता तब भगवान लेके वो शिष्या के जरी जाता नहीं, जहाँ की वो शिष्या लड़खड़ा के गिर गए बाड़ी, उनका होश हवास नहीं खे। जब लेके जरी जाता नहीं तो जाके बोला तानी कि अरे उठा, तू अपन सुगा वापस ले ला। तभी भी वो शिष्या का आँख नहीं खुलत गुरु बहना। जब एक हाली बोलता नहीं, 2 हाली बोलता नहीं, तीसरका हाली जब भगवान कहतनी कि अरे तू अपना सुगा के वापस ले ला, उठा। जब वो शिष्या के आँख खुला था गुरु बहना तो देखा तारी कि हो ना हो तो वह पंडित हमें काली की बाबा कहाँ हमारे सुगा बाड़न, हमके दे दी। कहलन भगवान की तार सुगा इहे हमें। कहली कि कहीं हमार सुगा लौकत नहीं खन, रौरा रखले कहाँ बानी। बाबा हमसे मजाक मत करी, हम वो सुगा के बिना जिंदा ना रह पाई। जब भगवान वो लड़का के हाथ उनका हाथ में धरावत हनी तो शिष्या पीछे हट जाता रही, कहत रही कि ना, हमके सुगा चाहिए भगवान, हमके कौनो लड़का उड़का ना चाहे। भगवान कहनी के पागल, तू तो भगवान के भक्ति करेलू, भगवान के भजन भाव करेलू, इहे तहार सुगा हवन जवन कि हम इनका के 12 बरिस के लड़का बना देले बानी। जब इतना बात शिष्या सुनली भगवान के पैर पकड़ के गिर जाता रही गुरु बहना। जब पैर पकड़ के गिर जाता रही भगवान उनका के कहतनी कि जा सदा सुहागिन रहबू, तारा कुछू के कमी ना होई। अब वो शिष्या लेके अपना पति के साथे वही मंदिर में जाता रही, जवना मंदिर से वो शादी कैले रहता रही। जाके वो मंदिर में भगवान के खुशी से भक्ति करतारी, कीर्तन करतारी, भजन करतारी, गावतारी, बजावतारी। जब गांव के लोग देखल तो कहता कि अरे बाप रे, यह मंदिर में इतना भारी कीर्तन भजन आखिर करावत के बा। गांव में हल्ला हो गईल कि हो ना
एगो भगवान के शिष्या बाड़ी, उहे इतना अच्छा से भगवान के मंदिर में भजन कीर्तन करत तारी, करावत तारी। आदमी के मन में सवाल उठल, कहता लोग कि तनी काहे न चल के हमनियों के देख ली जा। जब गांव के लोग जाता देखता तो इहे लड़की हई जेकरा के लोग ताना मार मार के घर से बाहर निकाल देले बा। पीछे से उनकर माता पिता भी जाता लो, गुरु बहिना जब अपना बेटी के देखता लो तो उनका आगे हाथ जोड़ देता लो आ कहता लो कि चला तू घरे चला। कहतरी कि ना बाबूजी, हम घरे ना जाई, हमार इहे घर दुआर बा, हम यही जे अपना पति के साथे भगवान के मंदिर में अपन जिंदगी कटा दे। रउरा सब जाई, अपन घर द्वार संभाली, हमारी इहे सब कुछ बा, हम घरे ना जाई। उनकर माता पिता निराश होके घरे जाता लो लौट के, गुरु बहिना। लेकिन शिष्या भगवान के दरबार नहीं छोड़त, अपना पति के साथे वही मंदिर में राज करे लगली, भगवान के प्रेम से भक्ति भजन करे लगली। वही करते करते उनकर जिंदगी कट गई। तो देखी भगवान की माया बहुत बरियार है, गुरु बहिना। एक बार प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की जय।